नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो आज की लाइव क्लास सीरीज की शुरुआत करेंगे। जी हां, और आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 610 और इस 610 नंबर सीरीज में आपको मिलने वाले हैं 200 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में आपके और प्रीवियस जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको डेली लाइव क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। जी हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही आज आपसे यही रहेगा कि यू वांट टू डेली लाइव क्लास और नॉट। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना और साथ में आप शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर चैनल आपको चाहिए डेली लाइव क्लासेस के लिए। तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस के लिए हमेशा मिलती रहेगी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपने एग्जाम की तैयारी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस शहर में 72वीं फीफा कांग्रेस आयोजित की गई थी, जहां फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटो ने कहा कि एक नए फीफा फॉरवर्ड 3.0 कार्यक्रम में 25% की वृद्धि होगी। चलिए जी, चार क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, सॉरी चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। फटाफट से अपना रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ये बोला कि किस शहर के अंदर है फीफा की जो 72वीं कांग्रेस की जो मीटिंग्स थी, फीफा कांग्रेस की वो मीटिंग आयोजित की गई थी, जहां जो इसके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष का नाम है जियानी इन्फेंटो, और इन्होंने ये कहा कि नए फीफा फॉरवर्ड 3.0 कार्यक्रम में 25% की वृद्धि होगी। तो ये बैठक कहाँ पर हुई थी? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और इन चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस आपको पहचानना है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, ये मीटिंग हुई थी आपकी दोहा के अंदर। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में टेनिस खिलाड़ी ने 2022 के टेनिस सत्र के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और फटाफट से अपना राइट ऑप्शंस यहाँ पर रिप्लाई कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी स्टेनोग्राफर की है एसएससी एग्जाम्स है जहाँ पर हुए थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। सो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिए, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो राइट है यहाँ पर 2022 के बाद में जो संन्यास लेने की घोषणा है वो की है, ये की है सानिया मिर्जा ने। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप पहली बार किस वर्ष आयोजित की गई थी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप पहली बार कब आयोजित की गई थी आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और राइट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, राइट हो जाएगा यहाँ पर 1899 में। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1984 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पीटी उषा किस राज्य से संबंधित हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए क्वेश्चंस भी मैं आपको ऐसे ऐसे बता रहा हूं। अब आपको ये पता चल गया होगा 1984 के अंदर है अर्जुन पुरस्कार है, किसको मिला था? पीटी उषा को, एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये किस राज्य की रहने वाली है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर केरल। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसलिंग खालिस्तान के खेल से संबंधित है। जो कैसलिंग वर्ड है ये किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर रिप्लाई कीजिएगा और अगर आपको पता है तो सो राइट हो जाएगा यहाँ पर शतरंज से रिलेट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में केरल सरकार द्वारा जीवी राजा पुरस्कार से सम्मानित पीसी तुलसी निम्न में से किस खेल की एक पेशेवर खिलाड़ी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए जी, किस खेल की खिलाड़ी है पीसी तुलसी आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और फटाफट से अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर रिप्लाई कर लीजिएगा। सो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहाँ पर हो जाएगा, ये है आपकी बैडमिंटन से संबंधित। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
2020 की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम, जो आपके पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले गए हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए क्वेश्चन भी किस आपका एग्जाम्स में पूछा गया, तो किस यूनिवर्सिटी ने ये कह सकते हैं कि जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, आपको बताना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट आंसर चूज कर लिया। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 फरवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, वैसे तो देखिए 2020 में संन्यास चुके हैं। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर रिप्लाई कर दीजिएगा। और राइट यहाँ पर आपके लिए है, सो राइट हो जाएगा मारिया शारापोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोर्गोहेन खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। किस खेल से जुड़ी हुई हैं लवलीना बोर्गोहेन, आपको बताना है। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर मुक्केबाजी, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, और बॉक्सिंग के खिलाड़ी को कहा जाता है प्यूजिलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में निम्न में से कौन से फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग में जीत प्राप्त की? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। और जैसा आप मुझे बार बार बोल रहे थे कि सर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो करवा दीजिए। सो आप सभी की पेश खिदमत है ये सीरीज़, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डेली लाइव क्लासेस और डेली लाइव क्लासेस में आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हैं वो एक टेस्ट सीरीज़ के तौर पर दिए जाएं या ना दिए जाएं, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप थ्योरी क्लासेस भी लाइव चाहते हैं? और मैं आपको सभी को एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, प्लीज़ मुझे आप पेड कोर्सेज़ के लिए आप ना कहें, ना कहें और ना कहें, क्योंकि मैं पेड कोर्सेज़ नहीं प्रोवाइड करवा सकता और ना मेरी ऐसी कोई मंशा कि आपको पेड कोर्सेज़ प्रोवाइड करवाए जाएं। डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए हमेशा चलती रहेगी, इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर चेन्नई फुटबॉल क्लब, ठीक है। तो यहाँ पर मार्च 2020 के अंदर है, यहाँ पर फुटबॉल क्लब जो जीतने वाली यहाँ पर इंडियन सुपर लीग को है वो है चेन्नई फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश के लिए खेलते हैं? चलिए जी, फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम इन क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले। सो राइट हो जाएगा सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बी राइट रहेगा। और भाई अगर कोई क्वेश्चंस में मिस्टेक आपको लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी वो भी आप ज़रूर बताइएगा। निम्न में से किस देश ने ICC महिला T20, आपका जो T20 विश्व कप खेला जाता है 2020, वो जीता है? किस देश ने जीता है आपको बताना है, T20 विश्व कप 2020 का। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर रिप्लाई कीजिए। सो जीतने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्मान जॉर्डन में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर्स में निम्न में से किस मुक्केबाज ने पुरुषों के 69 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, जॉर्डन के अम्मान में आपका खेला गया था, ठीक है। और एशियाई मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर्स के अंदर है, ठीक है। जो दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले पुरुषों के 69 किलोग्राम भार वर्ग में इनका नाम आपको बताना है। सो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर विकास कृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार है भारत है चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाने में काबिज रही। और कह सकते हैं कि वो भी एक ऐसा दौर था जिसके अंदर भारतीय जो फुटबॉल खिलाड़ी थे उनके पास में अपनी किट के लिए पैसे तक नहीं थे, अपने शूज़ खरीदने के लिए भी पैसे तक नहीं थे। नंगे पाँव उन्होंने फुटबॉल खेली है भारत के लिए, अपने के गौरव सम्मान के लिए। सो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है। और राइट मेरे हिसाब से मैं आप सोच सकता हूँ कि आपने कर दिया होगा बिल्कुल। सो राइट है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर रिप्लाई कर दीजिएगा। जी हाँ, दिसंबर 2021 सभी जितने भी फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के उनसे संन्यास लेने की घोषणा सो ये करने वाले हैं हरभजन सिंह, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया? फील्ड हॉकी को किस ओलंपिक में शामिल किया गया? क्वेश्चन सिंपल सा आपके लिए ये है। चलिए जी, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा 1908, ऑप्शन बी राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड हॉकी में मैदान के बाईं ओर से ड्रिबल पर किए गए हवाई पास के लिए फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स खालिजान शब्द प्रयुक्त होता है। कौन सा स्थान है, सॉरी कौन सा नाम है वो यहाँ पर आपका यूज़ किया जाता है मैदान के बाईं ओर से जब ड्रिबल पर किए गए हवाई पास के लिए? पेनल्टी कॉर्नर, स्कूप, हाफ बैक और बुली। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा, क्या शब्द यूज किया जाता है? सो राइट हो जाएगा, इसको कहा जाता है स्कूप। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप उबेर कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि बैडमिंटन का विश्व कप है विमेंस के लिए, जिसको कहा जाता है उबेर कप। इसका फर्स्ट एडिशन है, कब खेला गया था आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और राइट हो जाएगा 1956-57 में। ऑप्शन बी राइट रहेगा, सॉरी ऑप्शन ए राइट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए एशियाई खेलों की मेज़बानी खालिस्तान द्वारा की जाएगी। हालांकि अभी 2023 में होने हैं, सो कहाँ होने हैं आपको बताना है और राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने पहचान लिया, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता खिलाड़ी निम्न में से कौन सा है? चलिए जी 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा टाइम भाई बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए जी राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर है आपके परतु रविंद्रन श्रीजेश। ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए, ठीक है। वर्ल्ड गेम्स ऑफ द ईयर एथलीट का जो पुरस्कार है, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। कभी आप एथलेटिक्स के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, ये एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट का मतलब देखिए कोई भी खिलाड़ी तो उसको एथलीट ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जो PR श्रीजेश है और ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, सो ये वर्ष 2021 के लिए, ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर का चुनाव जब किया गया था तो इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या रानी देवी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? चलिए जी यहाँ पर फटाफट से रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि हमारे पास में है 200 क्वेश्चन। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन ए, ठीक है, भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ केरल के अल्लापुजा जिले में पुनमदा झील पर आयोजित नौका दौड़ के लिए नेहरू ट्रॉफी का संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था आपको बताना है वर्ष 2022 में, ठीक है। और ये है केरल के अल्लापुजा ज़िले के अंदर है, ठीक है, और झील का नाम है यहाँ पर पुनमदा, ठीक है, और नौका दौड़ आयोजित की गई थी, ठीक है, और ये नेहरू ट्रॉफी होती है, ठीक है। तो ये कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था आपको बताना है। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा और राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। सो राइट है यहाँ पर 68 नंबर, ठीक है, 68वां ये यहाँ पर खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 सितंबर 2022 में से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किए गए भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या था? चलिए जी फटाफट से अपना राइट ऑप्शन रिप्लाई कीजिएगा, महन, भीम, सावज या फिर काली। 29 सितंबर 2022 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 तक आपके खेल खेले गए हैं, 36वें आपके खेल, ठीक है, और इसका यहाँ पर शुभंकर आपसे पूछा गया है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम था सावज। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं भाई। 29 सितंबर 2022 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किए गए 36वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? चलिए जी फटाफट से थीम बता दीजिएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगा भाई, वरना आप बोलेंगे कि सर सीरीज़ बहुत लंबी हो गई है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर रिप्लाई करना और राइट हो जाएगा यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ये थी आपकी 36वें राष्ट्रीय खेलों की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षा फर्नांडिस खालिस्तान बटरफ्लाई कैटेगरी में फिना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, इवेंट आपको बताना है कितने मीटर बटरफ्लाई इन्होंने की थी, 300 है, 100 है, 500 या फिर 200। चलिए जी, फटाफट से अपना क्वेश्चन यहाँ पर रिप्लाई कर दीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 200 मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खालिस्तान नाम के शुभंकर का शुभारंभ किया था। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि हम ऑलरेडी एक तरह से कर चुके हैं। सो राइट है यहाँ पर, इसका नाम है सावज। ठीक है, सवाज लिखा है तो इसको एक बार ठीक कर लीजिएगा भाई। ठीक है, सावज, ऑप्शन बी डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में किस देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले देश का नाम आपको बताना है। फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा और राइट हो जाएगा यहाँ पर भारत, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2022 जीती है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर रिप्लाई कीजिए। दिलीप ट्रॉफी जीतने वाली 2022 की दिलीप ट्रॉफी। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट जोन, पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन WWF की पहली 3 राष्ट्रीय अपील, जिसे अब राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है, निम्न में से नहीं था? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर रिप्लाई कीजिएगा। जी हाँ, नेशनल यहाँ पर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, जापान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, साई प्रणीत आपने नाम जरूर सुना होगा। सो ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, ये हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन स्थल में से एक नहीं है? चलिए जी, किस शहर के अंदर है आपके 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित नहीं किए गए, उनके आयोजन में शामिल नहीं था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं और राइट हो जाएगा यहाँ पर आनंद, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अगस्त 2022 में FTX किस्टो कप के अंतिम दौर में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने किसे हराया? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। मैग्नस कार्लसन को, अनीश गिरी को, लेवोन एरियोनिन को या फिर जन क्रिस्तोफ को? चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर रिप्लाई करना है आपको और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चेक कर लिया होगा। सो राइट यहाँ पर, जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि जो शतरंज का बेताज बादशाह माना जाता है, इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन को आर प्रागनंदा ने 2022 के अंदर जो FTX किस्टो कप के अंतिम दौर में, ठीक है, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा या फिर कौन सी क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाला या फिर बनाने वाली सबसे कम उम्र का या फिर कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बन गई है या फिर बन गया है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर रिप्लाई कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, चलिए जी मैं मार्क कर दूँ। सो राइट यहाँ पर है आपके शेफाली वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मुंबई का कौन सा क्रिकेटर लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाला विश्व का सबसे युवा बल्लेबाज बन गया है? यशस्वी जायसवाल, भूपेन लालवानी, पृथ्वी शॉ या फिर हार्दिक तोमर? चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा और यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा है? जी हाँ, 6 बार, एकमात्र खिलाड़ी 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली। सो राइट आपको रिप्लाई करना है और राइट हो जाएगा यहाँ पर मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि बास्केटबॉल में एक बार में फर्श पर एक टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी?
भाई जो बास्केटबॉल का कोर्ट है उस पर अधिकतम खिलाड़ी एक टीम के कितने रह सकते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं और राइट बिल्कुल भाई इजी, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों की दूसरी बार मेजबानी करने वाला पहला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। ऑफ ब्रेक, चलिए जी ऑफ ब्रेक किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। ऑफ ब्रेक किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट हो जाएगा, ये किया जाता है आपका क्रिकेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। सो राइट हो जाएगा, ये है आपका बास्केटबॉल में, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष खालिस्तान में आयोजित किया गया था। चलिए जी किस वर्ष आयोजित किया गया था आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं और राइट को ले लेते हैं और राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है भाई 1973 ही 1975 में हुआ था विमेन का क्रिकेट विश्व कप वर्ष महिला का। भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट रहेगा क्योंकि 1975 में मेंस के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है मे भी इसमें बाद में हो, तो ये आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या मैंने इसका सही रिप्लाई किया भाई, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है। ठीक है, ड्यूरेंट कप, संतोष कप और रोवर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं। तो भाई ये तो आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाला है। सो राइट हो जाएगा, ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन बी ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिला क्रिकेट विश्व कप कितनी बार जीता है। भारत ने क्रिकेट का जो विश्व कप है विमेंस टीम ने कितनी बार जीता, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 1 बार भी नहीं जीता है। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा और राइट यहाँ पर हो जाएगा भाई, 1 बार भी नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर रिप्लाई कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर नई दिल्ली, ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से खाली स्थान में प्रयुक्त किए गए थे। देखिए भाई अलग अलग जगह से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये मैं आप सभी को बता दूं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि किस ईयर के अंदर और कौन से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो के लिए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो पहली बार सार्वजनिक, देखिए आपको पता है कि जो बैरन पीरियड को बैठे इन्होंने 1913 के अंदर इनको बना लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1913 आपको मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, बाकी सार्वजनिक किया गया था इनको 1914 में, ये भी मैं आपको बता दूं। और 1920 का एटम वर्प ओलंपिक के अंदर है, इसको फहराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। माफ़ी चाहूँगा बीच में थोड़ी सी आपको आवाज़ ज़रूर यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही होगी। चलिए जी ले लेते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर। सो किस वर्ष जीता है आप सभी को पता है यहाँ पर, और मेरे हिसाब से तो आपने क्लिक कर लिया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक है ये आपका जीता गया 1951 में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे। चलिए जी फटाफट से अपना क्वेश्चन का राइट आंसर रिप्लाई कर दीजिएगा और राइट हो जाएगा यहाँ पर शंकर लक्ष्मण, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है।
बिलियर्ड्स के खिलाड़ी आपको बताना है इनमें से। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर पंकज अडवाणी, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? और जी हाँ, ये पिछले साल एक्सपायर भी हो गए हैं डिंको सिंह। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर रिप्लाई कीजिएगा। और राइट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सो राइट है यहाँ पर मुक्केबाजी, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल फेलिप्स किस खेल से संबंधित हैं? फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा जी। चलिए भाई, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। चलिए जी, यहाँ पर आपने रिप्लाई कर दिया, सो राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये हैं आपके तैराकी के खिलाड़ी और अमेरिका से संबंधित हैं। जी हाँ, अमेरिका के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा। सो सबसे पुराना यहाँ पर ग्रैंड स्लैम की बात की गई है, सो सबसे पुराना है आपका विंबलडन, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? भाई दोबारा से ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, सो बिल्कुल इजी है आपके लिए, बता दिया मैंने पहले ही। आपका है ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉनकैफ गोल्ड कप, जी हाँ, कॉनकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? जहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि कॉनकैफ गोल्ड कप ये किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से है, या फिर आपका बेसबॉल से? चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। कॉनकैफ, सो राइट हो जाएगा, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, माइकल फेलिप्स किस खेल से संबंधित है? तो भाई यह आ चुका है ऑलरेडी, देखिए, लेकिन अलग जगह पे अलग क्वेश्चन में पूछा गया है, मीन्स अलग एग्जाम्स में पूछा गया। सो राइट हो जाएगा, ये तैराकी से संबंधित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि टेनिस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? टेबल टेनिस गेम की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर रिप्लाई कीजिएगा। और राइट यहाँ पर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासु परांजपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? वासु परांजपे, चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। और राइट यहाँ पर हो जाएगा, ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के.एम. बीनामोल किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, के.एम. बीनामोल किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। कुश्ती, बैडमिंटन, एथलेटिक्स या फिर टेबल टेनिस? सो राइट हो जाएगा, ये हैं एथलेटिक्स के खिलाड़ी, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, एक तरह से ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेला फर्नांडिस खालिस्तान की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, या कौन से देश की है? कनाडा है, यूएसए है, जापान है, या फिर जर्मनी? सो राइट हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? चलिए जी, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा यहाँ पर वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप, जी हाँ, यूथांट कप खेल से संबंधित है? ये एक कप का नाम है, एक ट्रॉफी है आपकी, यूथांट कप। ये किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, हॉकी है, या फिर घुड़दौड़? चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा लॉन टेनिस, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है भाई आपको बताना है, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल? बिल्कुल यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? मीन्स बन गया है, और 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सो चलिए जी, बिल्कुल यहाँ पर ये मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। मोटेरा के साथ में अभी इसको नाम दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक खालिस्तान स्टेडियम में बनाया था।
चलिए जी, कौन से स्टेडियम में बनाया था आपको बताना है। और राइट हो जाएगा यहाँ पर शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है। चलिए जी, वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है। सो राइट हो जाएगा, ये एक तरह से कह सकते हैं कि नौकायन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अरे डकवर्थ लुईस का नाम ले दिया तो बिल्कुल आपने यहाँ पर क्रिकेट पे क्लिक कर दिया होगा। सो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। चलिए जी, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट हो जाएगा, ये ला लीगा ट्रॉफी है आपकी फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि प्रोडुनोवा किस प्रोडुनोवा निम्नलिखित किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है। प्रोडुनोवा, चलिए जी, राइट हो जाएगा, ये आपका जिम्नास्टिक से रिलेट है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुख्य निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। जी हाँ, हु इज़ ए इंटरनेशनल शूटिंग प्लेयर। मंजू रानी, अंजुम मुगदिल, जमुना बोरो या फिर लैशराम सरिता देवी। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर रिप्लाई कर दीजिएगा और राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अंजुम मुगदिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा और राइट यहाँ पर हो जाएगा हॉकी। जी हाँ, और हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि आपका टोक्यो ओलंपिक में भारतीय विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन, जिनकी अगुवाई में कह सकते हैं कि भारतीय टीम में 4th प्लेस पे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऊंचे दर्जे के पिस्टल शूटर है। जी हाँ, पिस्टल शूटर। चलिए जी, बिल्कुल पंकज अडवाणी बाहर हो जाएंगे, अंतिम पंगाल भी बाहर हो जाएंगे, संदीप चौधरी और सौरभ चौधरी में से आप क्लिक कर सकते हैं। सो बिल्कुल यहाँ पर सौरभ चौधरी है, यहाँ पर पिस्टल शूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है। अरे बिल्कुल ईजी भाई, इसको तो ईजी बना लीजिएगा क्योंकि अभी आज हो गई है आपकी 22 अगस्त और 29 अगस्त को है इनका बर्थडे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फवाद मिर्ज़ा का संबंध किस खेल से है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर रिप्लाई कर दीजिएगा। फवाद मिर्ज़ा का संबंध किस खेल से है। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं और फवाद मिर्ज़ा का जो खेल है वो है आपका घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से संबंधित है। चलिए जी, राफेल नडाल का आपको देश बताना है, नेशनलिटी बतानी है उनकी कौन सी है। चलिए जी, राइट यहाँ पर आपको क्लिक करना है और मेरे हिसाब से तो आपने चूज़ कर लिया और राइट यहाँ पर है ऑप्शन स्पेन, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैब शब्द जुड़ा हुआ है। जैब शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है आपको बताना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। चलिए, जैब शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। सो राइट हो जाएगा, ये है आपका मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। सो बिल्कुल भाई, नीरज चोपड़ा को कौन भुला सकता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जैवलिन थ्रो, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिब शब्द निम्नलिखित में किस खेल से जुड़ा हुआ है। इस शब्द का अर्थ संख्याएं छपी हुई शीट होता है। सो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, फटाफट से क्लिक कर दीजिएगा राइट ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा, ये आपका एथलेटिक्स के अंदर या फिर कह सकते हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स होते हैं उसमें बिब नंबर बोला जाता है, ठीक है, जो भी खिलाड़ी के चेस्ट पे नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 का क्रिकेट विश्व कप खालिस्तान द्वारा जीता गया था। चलिए जी, किसके द्वारा जीता गया था आपको बताना है और काफ़ी इजी रहेगा मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आपके लिए।
सो राइट हो जाएगा वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है, जो खालिस्तान से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित हैं प्रदीप कुमार बनर्जी, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला है? ठीक है, चलिए जी फटाफट से रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। और राइट हो जाएगा, प्रदीप कुमार बनर्जी हैं, ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, सुदीर्मन कप है आपका 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, किस खेल से संबंधित है ये आपको यहाँ पर क्लिक करके बताना है। चलिए जी फटाफट से क्लिक कर दीजिएगा। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लिक कर दिया होगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजुम मुदगिल का संबंध किस खेल से है? अंजुम मुदगिल। सो राइट हो जाएगा शूटिंग। अभी हाल ही में हमने ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय खालिस्तान मिनट होता है। चलिए जी फटाफट से अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर रिप्लाई कर दीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट का आपको विश्राम मिलता है, रेस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि पिवटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, पिविट जो बनाया जाता है, पिवटिंग इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड्स आपको बताना है किस खेल से संबंधित है। फटाफट से अपना रिप्लाई कर दीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भाई, अरे क्वेश्चन हिल गए भाई, माफ़ी चाहूँगा। तो पिविट है ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कोर पूर्ण सेट होता है? पूर्ण सेट जिसको कहा जाएगा। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। और राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 6-4। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या इंगित करता है? चलिए जी, बैडमिंटन के अंदर जो काला कार्ड है, आपको ब्लैक कार्ड दिखाया जाता है, वो क्या इंगित करता है आपको बताना है। अयोग्य, चेतावनी, निलंबन या फिर दोष, या फिर कोई उसने मिस्टेक की है उसको शो करेगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इनएलिजिबल हो जाएगा, अयोग्य करार दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। मिसकंडक्ट, स्टिल इन प्ले, आउट ऑफ प्ले या फिर फाउल। चलिए जी, और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर स्टिल इन प्ले, कि खेल में अभी बॉल है या फिर बॉल में अभी खेल है। ठीक है, सो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है? राष्ट्रमंडल खेल भारत ने कितनी बार आयोजित किए गए हैं? और ये आपका CGL परीक्षा आपकी हुई थी 2022 में, आपका क्वेश्चन पूछा गया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर रिप्लाई करना है और राइट यहाँ पर हो जाएगा 1 बार। ठीक है, 2010 में यहाँ पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या रहती है? चलिए जी, सरकमफ्रेंस आपको बताना है। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा आप सभी को। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका डी, 8.81 इंच से लेकर आपकी 9 इंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? जी हाँ, कितने लेट्स आपकी अनुमति होती है आपको बताना है एक सर्व पर, 2, 3, 1 या फिर असीमित। चलिए जी रिप्लाई कर दीजिएगा फटाफट से और राइट की तरफ हम बढ़ेंगे। सो पहले ही ले लेते हैं राइट ऑप्शन। सो राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कितनी बार ICC पुरुष विश्व क्रिकेट कप 1 दिवसीय की मेज़बानी की है? चलिए जी, क्वेश्चन सीरीज़ कैसी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली लाइव क्लासेस के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाएगा और आप अपने डेली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और इन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने के बाद में जो भी आपका रिएक्शन है आप हमें बता सकते हैं कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। सो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं इसका राइट आंसर, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। और राइट की तरफ बढ़ेंगे, राइट हो जाएगा यहाँ पर 28 इंच। चलिए जी, बिल्कुल यहाँ पर सीरीज़ है अच्छे से चल रही है। मैं एक बार नेटवर्क चेक करने लग गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल युवा खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण कहाँ किया गया था। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों की बात नहीं की गई। राष्ट्रमंडल जो आपकी कह सकते हैं जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है, तो ये आपके एडिनबर्ग के अंदर किए गए थे। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। और राइट हो जाएगा यहाँ पर बैक स्ट्रोक। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। तो ये बाहर से आप गोता लगाने से शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, ये पूल के अंदर से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज मीन्स हॉरिजॉन्टल उठा ले और उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका अर्थ क्या होता है। हॉरिजॉन्टल हाथों को उठा ले और गोल की तरफ संकेत करे तो क्या होगा। तो पेनल्टी कॉर्नर माना जाता है, गोल हुआ है, या फिर फ्री हिट है, या फिर पेनल्टी स्ट्रोक है। तो ये आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपने सही पहचान लिया। तो इसको कहते हैं पेनल्टी कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध बैडमिंटन से है। किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है। चलिए जी, बताइएगा। मनिका बत्रा की, श्रीकांत, संकल्प गुप्ता, या फिर अर्चना कामत। सो राइट है यहाँ पर आपका के श्रीकांत, ये आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस खेल स्पर्धा प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है। चलिए जी, रिप्लाई कर दीजिएगा फटाक से। रिंग किसको कहा जाता है। जी हाँ, चलिए रिंग में उतर आइए और रिंग में यहाँ पर बिल्कुल आप बॉक्सिंग के लिए। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित किया गया था। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सीरीज़ अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता चले कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट रहती है। सो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर लेकर आ सकूँ। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा लिप्जिंग जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बास्केटबॉल में केंद्र रेखा सेंट्रल लाइन किसका हिस्सा होती है। मिडल कोर्ट का होगी, बैक कोर्ट का होगी, या फिर फ्रंट कोर्ट का, या फिर प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाएगा इसको। सो राइट हो जाएगा, ये फ्रंट कोर्ट का हिस्सा रहती है, इसीलिए आपका अगर सेंटर लाइन पे आपका पाँव है तो इसको बैक कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका कि बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है। जी हाँ, पीला कार्ड अगर मिलता है तो इसको क्या इंगित कर रहा है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा, ये आपकी कदाचार के लिए चेतावनी मानी जाती है। कदाचार का मतलब है कि भाई आप है ना थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर आपका खेलने का तरीका अच्छा नहीं है। सो ये आपके लिए एक वार्निंग रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली, ठीक है, क्रिकेट के अंदर है अंपायर है, अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर तक उठाकर संकेत करे तो इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तर्जनी उंगली बना दूँ ना भाई, क्योंकि कईयों को तर्जनी उंगली का नहीं पता होगा। ठीक है, चलिए भाई, कुछ इस तरह का आपको निशान दिखाएगा। ठीक है, और ये अंगूठा हो गया है। ठीक है, तो ये किसका निशान होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने पहचान लिया है। सो भाई ये तो हो गया आपका आउट, है ना, बल्लेबाज आउट हो गया है। सो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट खेल में आउट हो सकता है। चलिए जी, बोल्ड भी मतलब आउट होता है, स्टंप का मतलब भी आउट होता है, लेग बिफोर विकेट भी आउट होता है। तो यहाँ पर जो एल बी सॉरी यहाँ पर जो लेग बाई है, लेग बाई में क्या होता है, आपको रन मिलता है ना। सो ऑप्शन यहाँ पर, चलिए मैं भाई आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा लेग बाई। ठीक है, ये आपका आउट का संकेत नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। और भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली लाइव क्लासेस आपको हर रोज़ शाम को 7 बजे के बाद में चैनल पर मिल जाएगी। सिर्फ आपको करना है ये है कि एक बार 7 बजे के बाद में आप विजिट जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को चेक कर लें। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं। लिएंडर पेस के फादर आपको बताना है किस खेल से जुड़े हुए थे। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, लिएंडर पेस के फादर हैं वो हॉकी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत का क्या स्थान रहा। चलिए भाई, बिल्कुल गर्मी से बिल्कुल हालत पस्त हो गई है और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आपको फटाफट से क्वेश्चंस है। यहाँ पर हमारे लगभग हमारे क्वेश्चंस 70 से 80 के करीब रह गए हैं। सो मैं चाहूँगा कि फटाफट से इनको आपको करवा दिया जाए। चलिए जी, यहाँ पर कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे पहले लेते हैं इसका रिप्लाई। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए जी, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 141वां नंबर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप का पहला मेज़बान देश कौन था। फीफा वर्ल्ड कप जो आपका खेला गया इसका पहला मेज़बान देश कौन था। सो राइट हो जाएगा 1930 में उरुग्वे। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। पहली विंबलडन चैंपियनशिप, सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसको ओसीए के नाम से भी जाना जाता है, भाई देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी रखा है। ठीक है, ओसीए। सो ये बोला कि खालिस्तान को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजो चीन में आयोजित होने वाली एशियाई खेल 2020 में फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। तो कौन सा खेल हटा दिया गया था आपको, और अब बता दीजिए कि कौन सा खेल इसमें शामिल कर लिया गया है। सो फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए जी, राइट है यहाँ पर ऑप्शन आपका सी क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि विशेष ओलंपिक खेल जो आपके स्पेशल ओलंपिक खेल के नाम से भी जाने जाते हैं, सो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन या फिर आबू धाबी। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा यहाँ पर गोल्फ टूर जीतने वाली ये है अदिति अशोक। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पर फिल करना है और फिल क्या करना है ये आपको यहाँ पर ऑप्शंस में यूज करना है। सो यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है, कौन सा है। यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कहाँ का है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता। ठीक है, सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आदर्श वाक्य क्या था। चलिए जी, यहाँ पर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ अजीब और गरीब आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जी हाँ, अजीब तो होंगे लेकिन गरीब भी हैं, क्योंकि भाई हम आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह के पेड कोर्सेज हमारे द्वारा कभी भी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको 2024 के अंदर एक 5000 प्लस जो यूनिक क्वेश्चंस हो गए हर एक एग्जाम्स में आपके बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उसकी 1 लाइनर क्वेश्चंस की एक बुक आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। और बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूंगा कि उसका अभी जो काम है वो अभी चल रहा है। और 2024 के अंदर भाई देखिए बहुत सारे उसमें क्वेश्चन है, मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिवाइज हो गए, रिव्यू कौन कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए जल्द ही उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको रिप्लाई करना है इस क्वेश्चन का आंसर, और आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी।
मुझे जीतने दें, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा और ये विशेष ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जाना जाता है प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में आयोजित की जाने वाली एशिया भर के एथलीटों के बीच एक बहु खेलकूद प्रतियोगिता है। तो सीधा सा मतलब आपको ये पजल करने वाला क्वेश्चन एक तरह से, और इसमें सिर्फ यही पूछा गया कि जो एशियाई खेल है ना वो कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। सो हर 4 वर्ष के बाद में आपके आयोजित होते हैं। सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नए मंच सुपर स्टेटस में जिन 3 मैट्रिक्स को शामिल किया गया, निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। चलिए जी, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई फटाफट से रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, जो स्कोर इंडेक्स है ये आपका शामिल नहीं है। बाकी फोरकास्टर है, स्मार्ट स्टेटस है या फिर लक स्टेट इंडेक्स है, ये आपका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में किया जाता है। यह समावेशन की नई दुनिया बनाने वाला लोगों का वैश्विक आंदोलन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना शामिल किया जाता है। तो भाई ये आपके बिल्कुल जो डिसेबल्स जो कैंडिडेट रहते हैं, जो आपके कैपेबल नहीं है, इन लोगों के लिए आपके एक बड़े लेवल का एक कह सकते हैं कि और द लार्ज प्लेटफॉर्म दे आर जस्ट प्लेइंग द गेम्स। सो कितने वर्ष के बाद में आयोजित किए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर बना के पूछा गया है। सो राइट यहाँ पर आपको इसका रिप्लाई करना है। और चलिए जी यहाँ पर राइट ले लेते हैं। तो विशेष ओलंपिक खेल हैं ये भी आपके 4 वर्ष के बाद में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। जी हाँ, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा और राइट हो जाएगा यहाँ पर रामनाथ कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर गोल्फ। सो राइट हो जाएगा, ये आपका गोल्फ में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के अनुसार 2014 में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन थी। चलिए जी, 2014 के अंदर विश्व रैंकिंग की टॉप पर पहुंचने वाली, ठीक है, भारतीय विमेन शूटर कौन है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपके मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर हिना सिद्धू। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। चेरी पिकिंग, चलिए जी, टेबल टेनिस, तैराकी, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो खालिस्तान खेल से संबंधित हैं या फिर जुड़े हुए थे। सो राइट हो जाएगा, ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 तक की स्थिति के अनुसार डेविस कप के इतिहास में सर्वाधिक सफल डबल्स खिलाड़ी कौन था। लिएंडर पेस, हेनरी लेकोंटे या फिर मार्क वुडफोर्ड या फिर लियोन स्मिथ। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा और राइट हो जाएगा यहाँ पर लियोन स्मिथ। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए जी क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन का ये यहाँ पर आपको रिप्लाई करना है भाई। ठीक है, इसके मैंने ऑप्शन छुपा दिए हैं कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए थे। ठीक है, और थोड़े से कह सकते हैं कि अभी आपके एक्टिव खिलाड़ी हैं। ठीक है, अभी तो देखिए इन्होंने छोड़ दिया है खेलना, लेकिन ये खिलाड़ी कौन थे आपको बताना है। और कई बार इनका नाम है, कई बार इनका जिक्र है, मैं सीरीज़ में भी पिछलियों में कर चुका हूँ, तो आपको इसका रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 1930। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा के अंदर है, आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स से खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऐसी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिन्होंने
ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी। मीन्स वो एलिजिबल थी आपके लिए मिक्स डबल के लिए, ठीक है, और विमेंस डबल के लिए। पीवी संधू, अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा या फिर साइना नेहवाल। सो राइट हो जाएगा ज्वाला गुट्टा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? सो राइट हो जाएगा ये यूके, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम भाई मैं नहीं चाहूँगा कि आपका लिया जाए। सो ये है आपका ग्रीस, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए भाई थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए अच्छी तरह से। यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टी एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्न में से कौन है? नेविल डिसूजा, सेलन मन्ना, मोहम्मद सलीम या फिर प्रदीप कुमार बनर्जी। जी हाँ, यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कर लीजिएगा। और यह भारतीय उपमहाद्वीप के खिलाड़ी मोहम्मद सलीम, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ईशांत शर्मा, आशीष नेहरा, उमेश यादव या फिर भुवनेश्वर कुमार। सो राइट हो जाएगा आशीष नेहरा, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हिमा दास एक भारतीय खालिस्तान है। कौन है भाई हिमा दास? यहाँ पर आपको फिल करना था। सो राइट हो जाएगा, ये आपकी एक स्प्रिंटर है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, जिसको टॉप्स कहा जाता है, ये बनाई गई थी? किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम ये योजना। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। सो राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है ये आपकी ओलंपिक पोडियम योजना की हम बात कर रहे हैं। सो ओलंपिक पोडियम योजना ये आपकी 2014 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पहला देश बन गया है? जी हाँ, 1000, ठीक है, आपके जो एक दिवसीय मैचेज होते हैं, वनडे जो क्रिकेट होती है, ठीक है, ये खेलने वाला देश, ठीक है, 6 फरवरी 2022 को। फटाफट से आपको रिप्लाई करना जाएगा, ये है भारत, ठीक है, 1000 क्रिकेट मैच खेलने वाला वनडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरुष क्रिकेट टेस्ट टीम में विकेट कीपर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है? जी हाँ, कौन सा खिलाड़ी है जिसने विकेट कीपर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है? ऋषभ पंत, MS धोनी, हनुमा विहारी या फिर रिद्धिमान शाह। जी हाँ भाई, रिद्धिमान शाह भी मुझे लग रहा है, ठीक है, और इसके साथ में आपका MS धोनी तो भाई है ही है। ऋषभ पंत भी हो सकते हैं, ये तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तभी पता चलेगा। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर अपना जो राइट आंसर है वो चूज़ कर लिया। सो राइट है यहाँ पर हनुमा विहारी है, ये आपके विकेट कीपर के तौर पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में ब्रेक डांस को आधिकारिक खेल के रूप में ओलंपिक 2024 में शामिल किया गया है? जहाँ ब्रेक डांस को है आधिकारिक रूप से ओलंपिक खेलों का हिस्सा, जिसमें देखा होगा ना, वो बिल्कुल लटके झटके खा के और फिर वो डांस करते हैं, ठीक है। चलिए जी, फटाफट से राइट आंसर रिप्लाई कर दीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, फ्रांस, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के पैरालंपिक खेलों में भाविना बेन पटेल ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? जी हाँ, भाविना बेन पटेल किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं, आपको बताना है। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा और राइट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, ठीक है, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में इनमें से किस श्रेणी में पदक नहीं जीता?
जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स। तो भाई एथलेटिक्स में भी जीता है, मुक्केबाजी में भी लवलीना बोर्गिन, ठीक है, उसको कैसे भुला सकते हैं। इधर से भारोत्तोलन में भी, ठीक है। तो यहाँ पर जिम्नास्टिक के अंदर भारत का मेडल नहीं आया, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में लेज़र निम्नलिखित में से किस खेल की श्रेणी है। लेज़र जो है ये किस खेल की श्रेणी है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा जो लेज़र, जो आपका ये वर्ड्स या फिर कह सकते हैं जो श्रेणी है ये आपकी रखी जाती है नो कैन से, ठीक है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि 10 जून 2019 को निम्न में से किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। लसित मलिंगा, युवराज सिंह, हरभजन सिंह या फिर अंबाती रायडू। चलिए जी, यहाँ पर रिप्लाई करना है और रिप्लाई आपने कर दिया, सो राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांडों को वश में करने वाला जो पारंपरिक खेल है जल्लीकट्टू, इनमें से किस राज्य से संबंधित है। चलिए जी, रिप्लाई कीजिएगा फटाफट से। सो जल्लीकट्टू है ये आपका किस राज्य से संबंधित है। सो जल्लीकट्टू भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आपका तमिलनाडु से है, ठीक है। गुजरात से तो बिल्कुल भी नहीं है, आपका राजस्थान से भी नहीं है, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद भगत और मनोज कुमार ने 2021 में टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में निम्न में से किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, या कौन से खेल में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा, ये है बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन खालिस्तान में किया जाएगा। सो राइट है, ये हरियाणा के अंदर किया गया था, ठीक है। और जो 5वां है ये मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। छठा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। सो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये आपके उड़ीसा के अंदर किए गए थे। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे और इनके नाम पर फिल्म भी बन चुकी है, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। पान सिंह तोमर, सो भाई यहाँ पर ना तो वो स्टीपल चेज के खिलाड़ी थे, ठीक है, स्टीपल चेज के तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मैं तो ऑप्शंस में से तो इसमें से किसी में भी यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि वो एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे, ठीक है। एथलेटिक्स में कौन सा इवेंट था, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया, पान सिंह तोमर, ठीक है, एथलेटिक्स के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जूनियर विंबलडन के बॉयज़ सिंगल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, और इसको अभी कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सो राइट यहाँ पर रिप्लाई करना, और ये पहला दिया गया था आपका विश्वनाथन आनंद को, ठीक है। सो राइट है यहाँ पर 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी, और अभी हाल फिलहाल में इसको 25 लाख रुपए इसमें इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है। चलिए जी, कौन है इनमें से जो कह सकते हैं कि वेट लिफ्टर नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर दीपिका पल्लिकल, ठीक है। ये आपकी आपकी वेट लिफ्टिंग से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है। कनेरू हम्पी बिल्कुल है भाई, ठीक है। डी हरिका द्रोणावल्ली इसको कहा जाता है, और काफ़ी कम उम्र की खिलाड़ी पृथु गुप्ता भी है। सो यहाँ पर रानी रामपाल ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शटलर ने अगस्त 2019 में BWF
बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरा भारतीय पुरुष शटलर बनने का इतिहास रचा है? चलिए जी, अजय जयराम, किदाम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय या फिर बी साई प्रणीत। चलिए जी, रिप्लाई कर दीजिएगा फटाफट से। और राइट हो जाएगा बी साई प्रणीत, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार WTA, जी हाँ, WTA रैंकिंग में नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। सो राइट है यहाँ पर एशले बार्टी, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे फीफा विश्व कप के पूरे इतिहास में एक ही टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने का गौरव प्राप्त हुआ है? जस्ट फॉन्टेन, डिएगो मैराडोना, जिनेदिन जिदान या फिर पेले। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्ट फॉन्टेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाई है? सो राइट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार, सो राइट हो जाएगा ये 1954 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जर्मनी, भारत, दक्षिण कोरिया या फिर मलेशिया। सो राइट हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर या फिर मुंबई। सो राइट हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खासबा दादा साहब जादव किस खेल से संबंधित हैं? और जी हाँ, ये वो खिलाड़ी जिन्होंने 1952 हेलेंसिकी के अंदर, मैं आपको बता दूं, 1952 हेलेंसिकी पहला इंडिविजुअल मेडल भारत को ओलंपिक में दिलाने वाले ये खिलाड़ी। ठीक है, किस खेल से ये आपको बताना था, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर रेसलिंग। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले राष्ट्रमंडल खेलों जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन है कब किया गया था? सो राइट हो जाएगा 1930, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है भाई, फटाफट से क्लिक कर दीजिएगा। सो राइट है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल्स कहाँ आयोजित किए गए थे? चलिए जी, फटाफट से क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, जो आपके पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेल हैं ये आपके स्वीडन के अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस देश ने दिसंबर 2019 में देश का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट वाहक लॉन्ग मार्च 5 प्रक्षेपित किया था? तो भाई ये हमारी वैसे तो फील्ड से नहीं है, लेकिन आज गया है, तो भाई क्या करें, इसको देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पर। ठीक है, हालाँकि मुझे इसका राइट आंसर नहीं पता है भाई, फिर भी थोड़ा बहुत तुक्का मारने की कोशिश। भारत तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, और देश का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट भाई अमेरिका वगैरह, रूस चीन में से हो सकता है। सो भाई मैं इन दोनों पे रिलाई करूँगा। ठीक है, इसका एक बार आप मुझे आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया भाई, मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढने की भी कोशिश नहीं की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो टेनिस के एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो बिल्कुल राइट आपको पता होना चाहिए। सो राइट आपके 4 खेले जाते हैं, जिसके अंदर विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, US ओपन और फ्रेंच ओपन आपके खेले जाते हैं। ठीक है, सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ठीक है, निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवर्स कप का आरंभ कब हुआ था? रोवर्स कप का आरंभ कब हुआ था?
सो ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो राइट हो जाएगा रोवर्स कप आपका कब खेला गया था पहली बार। सो राइट हो जाएगा 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैंने अभी बताया था ना। सो बिल्कुल यहाँ पर मैग्नस कार्लसन बेताज बादशाह हैं आपके शतरंज के। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो भाई जो स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ी तो बिल्कुल इसको नहीं भूलेंगे। सो राइट हो जाएगा 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें किस। भाई पहला तो देखिए यहाँ पर तो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। 3 ऑप्शंस में से रंजन सोढ़ी, सानिया मिर्ज़ा और योगेश्वर दत्त हैं। तो ये तो आपके बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ पर जीतने वाले तो पहला मैंने आपको बताया था किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद को। ठीक है भाई, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, इनका मैंने आपको स्क्रीन पर नाम लिख दिया है। ठीक है, तो ये खिलाड़ी थे और ये शतरंज के खिलाड़ी थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हराकर अपने देश को उत्कृष्ट एटीपी कप जितवाया। ये दोनों खिलाड़ी किस खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं या फिर किस खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करता खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हराकर, जी हाँ, तो ये आपके बिल्कुल लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। सो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विनेश फोगाट एक श्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी हैं, किस खेल की खिलाड़ी हैं आपको बताना है। यहाँ विनेश फोगाट है एक श्रेष्ठ क्या है, भारतीय पहलवान है। ठीक है, रेसलर हैं। सो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भाई मैं कोशिश करूँगा कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे वैसे लगभग हमारे 200 प्लस क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो यहाँ पर आपको रिप्लाई करना है राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तुत किया था। नीति वाक्य का मतलब है जो आपने देखा होगा ना, हम सीटीएस एलटीएस फोर्टिस की बात करते हैं। सो यहाँ पर आपको बताना है नीति वाक्य प्रस्तुत करने वाले कौन है। नीति वाक्य नहीं भाई, वो तो मोटो है ओलंपिक का। नीति वाक्य का मतलब है जहाँ पर ये बताया है इन्होंने कि मतलब आप खेल में पार्टिसिपेट करें, खेल में हार जीत है वो मायने नहीं होती। ठीक है, खेल में आपका मतलब पार्टिसिपेशन करना ही सबसे मेन रोल प्ले करता है। सो ये बैरन पीरियड कुबर्टी ने कहा था। ठीक है ना, सो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 200 प्लस क्वेश्चंस। सो प्लीज़ कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली लाइव क्लास सीरीज़ आपको कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर सीरीज़ अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि इसका फ़ायदा दूसरे भी उठा लें तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जाते जाते सब्सक्राइब सजेस्ट सबको कीजिए कि सजेस्ट, जी हाँ, सजेशन में और शेयर करने में, लाइक करने में कुछ नहीं जाता। जैसा भी वॉच कर रहे हैं थोड़ी देर में आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।